अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश कोड 5 to 3 का सलूशन जो जीडीबी का सलूशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने हर जो स्टेटमेंट है उसको वन टाइम उसके सलूशन को पैराफ्रेज भी किया है और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करने लगें तो प्लीज़ आप लोग भी पैराफ्रेज करें। और ये एक बार पैराफ्रेज करने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को बताएं कि ये कोई पैराफ्रेजिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे टूल ऐसे आ गए हैं जो आपको पैराफ्रेजिंग करके दे देते हैं। तो आप प्लीज़ पैराफ्रेज ज़रूर किया करें ताकि प्लेजरिज्म डिटेक्ट ना हो, क्योंकि अगर प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाएगी तो फिर आपके मार्क्स कम आएंगे या फिर इंस्ट्रक्टर के ऊपर है वो आपको 0 मार्क्स भी दे सकता है। तो ये पहला था कि कमेंट ऑन द डायनामिक्स ऑफ education and their interactional discourse with the course instructors, that how language is used to transmit नॉलेज के मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके बारे में है कि किस तरह से जो लैंग्वेज है वो नॉलेज है वो एक जगह से दूसरी मतलब इंस्ट्रक्टर से स्टूडेंट्स तक ट्रांसफ़र हो रहा है और क्या इनका इंट्रैक्शनल डिस्कोर्स जो है वो किस तरह से है ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में। तो ये उसका सोल्यूशन 1 है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप इसको पढ़ें पहले इसको समझें। जब आप समझेंगे तो आपके लिए पैराफ्रेज करना आसान हो जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये इनकी पीडीएफ भी किसी तरह से प्रोवाइड कर सकूं, तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है पैराफ्रेज ज़रूर किया करें, बिकॉज़ पैराफ्रेजिंग के बगैर जब आप लिख लेते हैं तो उसके साथ फिर आपका अपना नुकसान होता है और तो किसी का नुकसान नहीं होता है। या फिर कोई और जो आप जैसा भाई बहन जो कोई भी स्टूडेंट जो कॉपी करता है तो फिर उसकी नुकसान हो जाता है। तो आप एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाते हैं और तो कोई किसी का नुकसान नहीं, ना बनाने वाले का कोई नुकसान होता है और ना ही आपके साथ फ़ाइल शेयर करने वाले का कोई नुकसान होता है। लेकिन जो आपके साथ भलाई कर देता है फ़ाइल शेयर करके फिर उसका भी यही नुकसान हो जाता है कि आप सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, दोनों की प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाती है। जब वो चेक करते हैं तो वो जनाब दोनों ही समझ लें कि दोनों का ही नुकसान हो जाता है और दोनों फिर कम मार्क्स लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर इसको कर लिया करें, पैराफ्रेज कर लिया करें इसको। कोई बहुत की बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है। एक्टिवाइज सेंटेंस को पैसिवाइज बना दिया करें, पैसिवाइज सेंटेंस को एक्टिवाइज बना दिया करें। सिनोनिम्स यूज़ कर लें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलें, उसके अंदर आप इसके ऊपर जो सिनोनिम्स हैं उसको यूज़ किया करें। अब सिनोनिम्स आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ग्रामर है आप उसको इनेबल करके रखें, ठीक है, और स्पेलिंग चेक को भी इनेबल करके रखें और वहाँ पे जाके आपको, ठीक है, सिनोनिम्स आपको जब आप राइट क्लिक करते हैं तो नीचे जब आप देखते हैं तो वहाँ पे सिनोनिम्स का ऑप्शन होता है। किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स वहाँ पे आ रहे होते हैं, तो प्लीज़ वहाँ से सिनोनिम्स ज़रूर निकाला करें, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको चेंज कर लिया करें कि आप लोगों के लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है। वैसे भी आजकल तो खैर बहुत सारे टूल आ गए हैं। क्विल बोर्ड जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्विल बोर्ड नाम से एक टूल है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ करें, वो बहुत अच्छा पैराफ्रेज कर देता है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ पैराफ्रेज ज़रूर किया करें, ठीक है। ये सबके लिए ही बेहतर है। जो आपको फ़ाइल प्रोवाइड करते हैं एटलीस्ट उसकी मेहनत को आप ज़ाया ना किया करें, ठीक है, क्योंकि जब आप सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो आप नुकसान कर लेंगे। तो ये पहला इसका सलूशन था, ठीक है। और अब सेम स्टेटमेंट को जब मैंने दूसरी बार इसको पैराफ्रेज किया, मैंने ख़ुद से नहीं किया, मैंने टूल की मदद से किया और थोड़ा बहुत उसको फिर एडजस्ट भी किया है। मतलब मैं ऐसे ही अपना वो क्रेडिट ले लूँ कि मैंने फ़ौरन से इसको कर दिया, ठीक है। तो मैंने कुछ टूल की मदद से किया है क्योंकि टूल के ऊपर भी मुझे पता था सारे लोग टूल वाला सेम टू सेम कॉपी करेंगे, तो फिर मैंने फ़र्दर इनके थोड़े चेंज किए हैं, हल्का फुल्का जो भी था सिनोनिम्स वगैरह। तो ये जनाब आपकी जो पहली स्टेटमेंट थी कि एजुकेशन इंट्रैक्शनल डिस्कोर्स से रिलेटेड, ये सारा डिस्कोर्स एनालिसिस ये आपको पता ही है, ठीक है, कि ऑनलाइन एजुकेशन में किस तरह से आप यूज़ करते हैं। तो आई होप सो कि ये इसमें मैंने वर्डिंग काफ़ी ज़्यादा रखी है, ठीक है। तो हमें जो चाहिए वो 150 to 200 चाहिए या फिर 200 से 250 चाहिए होती है एक भी किसी एक के लिए। तो ये दोनों नहीं लिखने, आपने कोई एक लिखनी है। तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें अपने लिए, कुछ सेंटेंस को निकाल दें, कुछ सेंटेंस जो सपोर्ट्स किए गए हैं लॉजिक्स के साथ अपने आंसर को सपोर्ट किया गया है, तो किसी एक आध पैराग्राफ को ऊपर ले जाएं, किसी को नीचे ले आएँ, किसी के सिनोनिम्स चेंज कर दें, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश करें आप अपने ये जो जीडीबी है इसको पूरा करें, ठीक है। लेकिन फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप जो है अपना
प्लेजरिज्म से बचें। लैंग्वेज आल्सो प्लेज अ रोल इन बिल्डिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी इन ऑनलाइन एजुकेशन। इंस्ट्रक्टर्स यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ वेलकम एंड सपोर्टिव एटमॉस्फेयर। इंश्योर दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड फील्स वैल्यूड एंड इंक्लूडेड। ठीक है जी। हाउएवर इट इज़ important to acknowledge that language can present challenge in online education. The absence of non-verbal cues and face-to-face interactions may hinder nuanced communication and affect the interpretation of message. Instructor must be mindful of potential language। देखें सारी वर्ड्स वर्डिंग बहुत ज़्यादा इजी है। कोई एक आध वर्ड्स वो भी मैंने आपको बताया कि जब सिनोनिम्स मुझे कोई ऐसा नहीं मिला तो फिर मुझे वो सिनोनिम्स चूज़ करना पड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो ये पहले वाले का जो लास्ट पैराग्राफ था, ठीक है। और ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट अब यहाँ से आ जाएगी। तो दोनों में से एक करना है, आपने दोनों नहीं करने। कमेंट ऑन लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट्स टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड शेप परसेप्शंस। ये मार्केटिंग वाला जो आपका डिस्कोर्स एनालिसिस है, ठीक है, उससे रिलेटेड है कि जो लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज़ हैं वो एडवर्टीज़मेंट्स में जो इश्तिहारात हम देखते हैं उसमें किस तरह से यूज़ होते हैं। लोगों को, जो कस्टमर हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके बिहेवियर को और उनकी परसेप्शन को, जिस तरह से हम मार्केट में जाते हैं तो किस तरह से जब हम ऐड देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐड देख कर ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो ये उसका जो सॉल्यूशन 1 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवर्टीजमेंट्स एज दे आर केयरफुली क्राफ्टेड टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड शेप परसेप्शंस। ठीक है जी। ये आप कोशिश करें कि अपने लिए इसको पैराफ्रेज ज़रूर कर लें। जी, इसको पैराफ्रेज ज़रूर कीजिएगा। एक्टिवाइज़ को पैसिवाइज बना दें, पैसिवाइज़ को एक्टिवाइज़ बना दें। इस तरह से ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ स्पीड के साथ, बिकॉज़ आप लोगों का टाइम बच जाएगा, वरना 10 मिनट की वीडियो देखते देखते बंदा बोर हो जाता है और चीज़ें तो आपने नोट ही करनी थी। तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप अपने लिए लिख सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स रखे हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से किसी एक पैराग्राफ को स्किप करके अपनी वर्डिंग को अपने लॉजिक्स के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसी पैराग्राफ को उठाएं जो आपके लिए आसानी का बायस हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको PDF फाइल भी शेयर कर दूं ग्रुप्स के अंदर। ये इसका सेकंड सॉल्यूशन आने वाला है। ये जनाब इसका जो सॉल्यूशन 1 है सेकंड स्टेटमेंट का, उसके ऊपर कमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ये कंक्लूजन वाले पर, ठीक है। तो कोशिश करते हैं। अब जो दूसरा है वो मैंने उसको पैराफ्रेज किया है, उसको उसी तरह से किसी टूल में डाला है, ठीक है। उसने उसको दोबारा से मुझे रीराइट करके दे दिया। फिर मैंने उसको उसी तरह से, जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि एक्टिवाइज़ को पैसिवाइज़, पैसिवाइज़ को एक्टिवाइज़, और फिर उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो 2 सॉल्यूशन बनाने का मकसद और लेंथी सॉल्यूशन बनाने का मकसद कि लोग अगर कॉपी पेस्ट भी करें तो कम से कम मैक्सिमम लोग इस चीज़ से निकल जाएं, ठीक है। ज़्यादा लोगों की वो कॉपी पेस्ट ना आए। तो प्लीज़ बनाने वाले की मेहनत को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखा करें। इस तरह से ना करें कि आप कोई, अगर आपका फ़ेलो भी अगर बना के आपके साथ शेयर करता है तो कभी भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ना किया करें, क्योंकि बनाने वाले की भी मेहनत ज़ाया हो जाती है। आप सेम कॉपी पेस्ट मार देते हैं और वहाँ पर जाकर जनाब आपकी प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाती है, उस बंदे की भी प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाती है। तो एज ए कॉन्सिक्वेंसेस आप दोनों के मार्क्स कम हो जाते हैं। और JDB का आपको पता है कि ये ओवरऑल इसकी वेटेज होती है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना और दूसरे बंदे का ख्याल किया करें, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, टूल बहुत सारे हैं, उनके अंदर इसको घुमाएं, ठीक है। तो आजकल तो खैर स्पिनर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन स्पिनर्स थोड़ा डिशेप कर देते हैं सेंटेंस के मीनिंग्स को, आइडियाज़ को। वो सिर्फ स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप कोशिश करें खुद से कर लिया करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही सिनोनिम्स होते हैं, 2-4 उठा के आप इसमें देख रहे होंगे कुछ बहुत मुश्किल किस्म के वर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो वो इस वजह से कि उनके लिए मुझे कुछ आसान से वो नहीं मिल रहे थे सिनोनिम्स। लेकिन ये है कि कॉपी पेस्ट से बचने के लिए फिर मैंने कुछ ऐसा किया ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो प्लीज़ प्लेजरिज्म से बचें, जितना हो सकता है बचें। आपके लिए अपना भी फ़ायदा है और अगले बंदे की भी मेहनत का फ़ायदा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट
5 to 3। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।